जैसा कि इस वक्त मैं सर्राफा एसोसिएशन के संरक्षक राजकिशोर गुप्ता जी के साथ निधि ज्वेलर्स नवयुग मार्केट में बैठा हूं और जो सर्राफा व्यापारियों के साथ किस तरीके से कोई प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए या अपना पक्ष शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए, उसके लिए राजकिशोर गुप्ता जी जाने जाते हैं। चूँकि संरक्षक भी हैं, सबसे अहम मुद्दा ये है कि संरक्षक हैं और संरक्षक पर बहुत सारे जो है जिम्मेदारी होती है। तो तरुण मित्र के लिए मैं आया हूँ। तरुण मित्र में आपका सर स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसे कि अभी पीछे आपने, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजकिशोर गुप्ता, प्रोपराइटर निधि ज्वेलर्स 90 नवयुग मार्केट गाजियाबाद। मैं सर्राफा एसोसिएशन गाजियाबाद का संरक्षक हूँ और सोना चांदी व्यापार मंडल मेरठ का भी संरक्षक हूँ। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन जो कि 104 साल पुरानी संस्था है, जिसमें करीब 27,000 मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर सदस्य हैं। मैं उसका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। अच्छा सर, जैसे कि अब आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव है। जाहिर तौर पर जो हमारे शस्त्र होते हैं अमूमन लाइसेंसी, तो उनको अमूमन जमा कर दिया जाता है संबंधित थाने या जो भी है। तो उस दौर में आपको बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता होगा। इसके लिए आपने कोई मीटिंग वगैरह की आगे या कोई ऐसा प्रस्ताव रखा प्रशासन के साथ में, ताकि आपकी सुरक्षा और जो सर्राफा व्यापारी हैं, क्योंकि मोटा अमाउंट होता है, सोने चांदी का काम है, तो ऐसे में सुरक्षा के प्रति क्या आपने प्रबंध किए हैं? आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले ये समस्या थी जी कि जैसे ही चुनावी समर शुरू होता था, आचार संहिता लगती थी, तो आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग का जो आदेश होता था, उसके तहत पुलिस प्रशासन जितने भी लाइसेंसी शस्त्र धारक होते थे, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से उन सबको शस्त्रों को जमा कराते थे। तो सर्राफों के भी शस्त्र जमा होते थे। उस दौरान ये घटना देखने को मिली कि सबको विदित था कि चुनाव चल रहे हैं और सर्राफों के शस्त्र जमा हो गए हैं। चुनावी ड्यूटी में पुलिस प्रशासन अपने पुलिसकर्मियों की बाहर ज़िले में, बाहर प्रदेश में ड्यूटी लगा देते हैं और इस दौरान जो सामाजिक तत्व होते हैं, गुंडा तत्व होते हैं, वो भी सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि सर्राफा व्यापार एक बहुत इजी टारगेट है लूट करने के उद्देश्य से। लेकिन पिछले 2 चुनावों से हमने जो पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके सामने इस समस्या को रखा, तो उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया और ये आदेश पारित किया डीजीपी लखनऊ से कि जितने भी सर्राफ हैं उनके शस्त्र जमा ना कराए जाएं। एक परफॉर्मा दिया गया, जो शस्त्र धारक था वो आवेदन करता था, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, शस्त्र का विवरण, लाइसेंस संख्या और नीचे हम संस्तुति करते थे कि ये पात्रित और सक्षम ज़रूरतमंद व्यापारी है, इसका जो शस्त्र है वो थाने में ना जमा किया जाए। तो पिछले 2 चुनावों से हमें ये सहूलियत मिल रही थी। पुलिस प्रशासन की भी सिरदर्दी कम होती है इससे। अभी कल परसों इसी संदर्भ में हमने पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये चीज़ डाली और गाजियाबाद में नव नियुक्त एसीपी साहिबा प्रिया श्रीपाल, उन्होंने इस समस्या के बारे में सुना और यहाँ पर एसओ कोतवाली, चौकी इंचार्ज और एसीपी कोतवाली, सभी सर्राफा व्यापारियों के सामने जब इस समस्या से अवगत कराया गया तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप एक परफॉर्मा भरवा कर जमा करा दीजिए और जो भी सर्राफा व्यापारी हैं उनके शस्त्र जमा नहीं कराए जाएंगे। वो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, फार्म हमने छपवा दिया। तो फार्म जो है वो आपके पास है उपलब्ध? हाँ, फार्म है, दीजिए, दिखाना जरा एक फार्म। तो उससे पुलिस की परेशानी भी कम हो जाती है।
ये फार्म है। अच्छा, तो शस्त्र जमा से छूट प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। जी, चलिए, इसमें 7 बिंदु हैं। तो उसमें इन 7 बिंदुओं को पूरा करके इसको आप जो है बाकायदा वेरीफाई करते हैं। हाँ जी, 7वें बिंदु पे हम उसकी संस्तुति करते हैं। अच्छा अच्छा। और उससे बाकायदा इस जवाबदेही और जिम्मेवारी हमारी होती है। तो इसके साथ में जैसे लाइसेंस का फोटोकॉपी कोई लगा के वो आप संबंधित 6 प्रतियां लाइसेंस का नंबर और कौन सा शस्त्र है उसका विवरण करके दिया जाता अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो उन्हें फिर शस्त्र जमा करने की आवश्यकता। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, कितना बेहतर है? देखो जी, जब से इस सरकार का तो जवाब ही नहीं है। वर्तमान, मैं तो बीजेपी की सरकार नहीं कहूँगा, मैं तो मोदी और योगी की सरकार कहूँगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि सिर्फ यही 2 व्यक्ति हैं जो उसको उठाए हुए हैं। जी। यदि ये दोनों व्यक्ति निकल जाएं तो मैं समझता हूँ कि आधे कैंडिडेट भी ना जीते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पिछली सरकारों के अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो आपको उन बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पहले से गुंडागर्दी बहुत कम है, असामाजिक तत्व बहुत डरे हुए हैं और अपराधी लोगों में पुलिस का और शासन प्रशासन का खौफ है। जी जी जी। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था कायम है। अच्छा, तो अभी जब आपने पक्ष रखा था एसीपी महोदया और जो संबंधित इंस्पेक्टर हैं या चौकी प्रभारी हैं, तो उन्होंने आपको सही आश्वासन दिया? हमें क्लीन चिट दे दी और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप इस प्रक्रिया के तहत फार्म भरवाएं और अपने पास इकट्ठे करके संबंधित थाने में जमा करें, उन्हें पुलिस परेशान नहीं करेगी। तो इसकी जिम्मेदारी तो आप पर ही होती होगी? हाँ, जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है और हम उसी दृष्टिकोण से जो आवेदित व्यक्ति होता है, आवेदक होता है, उसके बारे में मालूम करते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि आप इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेंगे। यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपका शस्त्र जमा करके जब्त करके लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा और जैसे कि आप नवयुग मार्केट बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर तमाम व्यापारी वर्ग जो है, पीछे अभी ये मार्केट आपकी आ जाती है, क्या बोलते हैं, घंटा घर की, और ये बराबर में ही आपके ये चौपला मंदिर है, फिर पीछे वो मालीवाड़ा चौक है। तो यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं इसकी, ज्वेलर्स की। तो उनके सबके जो है लाइसेंस के सारी प्रतियां आपके ही पास आती होंगी, क्योंकि आप जो है एक नियुक्त किए गए। जी। चलिए, इसके अलावा और कोई अगर पक्ष है आपका शासन प्रशासन के लिए तो नहीं, वो शासन प्रशासन बहुत जो है संवेदनशील है सराफा व्यापारियों के प्रति। और सबसे बड़ी बात होती है कानून व्यवस्था की। जब से कमिश्नरी लागू हुई है, कमिश्नरेट प्रणाली यहाँ शुरू हुई है, जब से पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेपर्ड है और मोबाइल वैन है। तत्काल पुलिस राउंड देती है, पूरा सिस्टम चेक करती है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। जो हमारे अजय मिश्रा साहब हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, बहुत ज़्यादा जागरूक है और जो हमारे अभी नवनियुक्त डीएम साहब आए हैं अलीगढ़ से, ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं, श्री इंद्र विक्रम सिंह जी, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है? भाई साहब, अभी तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वो नहीं है पूरी तरीके से, और जीडीए का भी उन्होंने चार्ज देखा, वीसी का, जी। और जिलाधिकारी का भी बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस तरीके से उनके तेवर दिखाई देते हैं तो लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाने में उनकी भूमिका अच्छी रहेगी। बाकी गाजियाबाद है, कुबेर नगरी है, यहाँ के लोगों का चलन अलग है, निराला है। जो भी अधिकारी आता है, हर मतलब यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो उसके इशारे पे काम करे। समझदार अधिकारी जो होता है वो अपने को बचा के चलता है और इन गतिविधियों से अलग रखता है। जी। सबसे बड़ा रोना क्या है कि यहाँ पे हमारे गाजियाबाद में एक परंपरा चली आती है, गुलदस्ता गैंग। कोई भी अधिकारी आया, उसका नाम पता, कुछ कार्यप्रणाली कुछ देखा नहीं, और गुलदस्ते ले लेके पहुंच गए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। तो और वो क्या करते हैं, फिर उसको अपने उस पर डालते हैं, स्टेटस पे, फेसबुक पे, और एक बाजार में एक अवैध उगाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी जी जी। तो व्यापार मंडल इतने हो गए हैं कि कुछ गिनती नहीं है कितने व्यापार मंडल हैं। लेकिन जो सक्रिय है 2-4 है, किराना व्यापार मंडल है, लोहा विक्रेता मंडल है,
और तुम्हारा सराफा का है, और मैं बड़े व्यापारी यही होते हैं, इनका ही मोटा लेन देन होता है। जी जी जी। तो बाकी तो पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जैसे एसीपी महोदया ने कहा था चोपले पे होली के टाइम पे, क्योंकि महिला पूजन करती हैं, जी तो मैं गया, मैंने वहाँ का अवलोकन किया, निरीक्षण किया, तो कम से कम 15-20 पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे जो नवी मार्केट चौकी इंचार्ज हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से त्वरित कार्रवाई करते हुए जो ठेली और वो खड़े हुए थे वहाँ से हटवाए और बैरिकेडिंग करके पूरी अच्छा व्यवस्था सर, करी। एक लास्ट सवाल और आपसे पूछूंगा। जैसे यहाँ पर आगे पीछे जटवाड़ा है, बहुत सारे जैसे शराब टाइप के पीने वाले या छोटे मोटे क्राइम करने वाले, उनसे किस तरीके से सिस्टम ऐसा है? नहीं है कि खाली जटवाड़े में, अब हाँ क्राइम तो खैर गाजियाबाद तो इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा वो रहा है। पढ़े लिखे और पैसे वाले भी करने लगे हैं क्राइम, जी और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता, कोई क्षेत्र नहीं बिल्कुल होता। ठीक बात है। लेकिन अपराध जब पनपता है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी समाज की होती है, परिवार की होती है। लोग बाग ऐसे संस्कार ऐसे वो नहीं देते कि आदमी को अच्छे बुरे का ज्ञान हो। जी तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ है समाज की और परिवार की होती है। यदि परिवार पूरे तरीके से चौकस है और समाज अपनी निगरानी बनाए हुए है, तो मैं समझता हूँ अपराधों में कमी आएगी। पुलिस के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हर व्यक्ति के पीछे, हर दुकान के पीछे, हर घर पे, हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में अपने जवान मुस्तैद करें। बिल्कुल ठीक बात ये है। जो समाज सेवी है और जो स्थानीय नेता हैं, उनका फर्ज है कि वो व्यवस्था को किस तरीके से कायम करते हैं। जी जी जी। अच्छा सर, इसके अलावा अगर कोई आपको ऐसा लगता हो कि कोई सवाल रह गया है या फिर कुछ ऐसा लगता है कि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो आप रख सकते हैं पक्ष। देखो ये प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा भी अपना नैतिक दायित्व होता है कि कुछ प्रॉब्लम को हम अपने तरीके से जी सॉल्व कर लेते हैं। और सुबह 4-5 बजे के करीब हम उठते हैं, मोहल्ले में अपनी मार्केट में गश्त भी करते हैं, देखते हैं और कोशिश करते हैं। जैसे होली का त्यौहार है, कुछ बच्चों ने, कुछ मंचलों ने गुब्बारे और रंग गुलाल ज़बरदस्ती बरसाने शुरू किए थे, तो हमने उन्हें धमकाया, उन्हें समझाया और वो मान भी गए। चलिए। तो ये हमारे साथ राजकिशोर गुप्ता जी थे, जो कि सर्राफा एसोसिएशन के संरक्षक हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुल मिला के जो दायित्व तो मिला है इनको फ़िलहाल वक्ती तौर पे, उसको भरपूर तरीके से निभाने में सक्षम है। लायक हुसैन के साथ कैमरा पर्सन अशरफ, तरुण मित्र के लिए गाजियाबाद। धन्यवाद।